जब आप बच्चे के लिए इलाज करा रहे हैं या फिर आप चाहते हैं अब आपको बेबी हो जाए, इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको जो एडवाइस की जाती है वो होता है सीमेन की जांच। तो जब सीमेन की जांच हस्बैंड को बोली जाती है तो बहुत लोग तो कराने के लिए तैयार हो जाते हैं, करा लेते हैं। इसमें एक ग्रुप होता है जो लोग दाएं बाएं करते हैं, वो कराना ही नहीं चाहते हैं, वो टालते रहते हैं। हम आज नहीं करा पाएंगे, हमारा मन नहीं है, या हमारा 3 से 5 दिन का जो गैप होना चाहिए वो नहीं है, इसको बाद में करा लीजिए, पत्नी ही कर लीजिए, ये उनके बहाने चलते रहते हैं। दूसरा ग्रुप होता है वो जांच तो कराना चाहते हैं, जाते भी हैं, लेकिन कई बार होता कैसा है कि सैंपल देना चाहते हैं लेकिन सैंपल दे ही नहीं पाते हैं। और वहाँ जहाँ जांच करना हो, हमको ये देखना हो कि सीमेन की रिपोर्ट क्या है, या फिर हम लोगों ने दूसरी कंडीशन के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए चेक करना है, तो हम लोग तो ठीक है समझ लेते हैं, चलिए आज नहीं हो पाया अगली बार हो जाएगा। लेकिन जहाँ हमको प्रोसीजर करना है, इलाज करना है, जहाँ आईयूआई होना है या आईवीएफ फिक्स ही होना है, वहाँ हमको सीमेन के सैंपल की ज़रूरत है। उस वक्त अगर सैंपल नहीं मिल पाता है तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है डॉक्टर के लिए, क्योंकि उस वक्त तो हमें सैंपल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसी पर हम आगे अपना अगला कार्यक्रम बढ़ाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ सीमेन सैंपल कलेक्ट करने में परेशानियां होती हैं। अदरवाइज ये सब यंग हैं, हेल्दी लोग हैं, संबंध रख रहे हैं, वहाँ कोई परेशानी नहीं हो रही है, वहाँ सीमेन बराबर से निकलता है। लेकिन जब बोला जाता है कि आपका टेस्ट होना है या इलाज चाहिए, तो फिर हमको परेशानी हो रही है, हमको सैंपल मिल नहीं पाता है। तो ये आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे डॉक्टर मंदार से कि हेल्दी लोगों में, जो अदरवाइज हेल्दी हैं, संबंध रख रहे हैं, रेगुलरली सेक्सुअली एक्टिव हैं, वो सीमेन सैंपल क्यों नहीं दे पाते, क्या परेशानियां होती हैं। डॉक्टर मंदार एक पुरुष बांझपन विशेषज्ञ और आईवीएफ कंसल्टेंट है और इस फील्ड में 27 साल से काम कर रहे हैं। तो सीमेन सैंपल में देने में परेशानी, एक्चुअली हमारी प्रैक्टिस में हमने देखा है बहुत ज़्यादा लोगों को ये दिक्कत नहीं होती। बहुत सारे लोग को सैंपल देने में कोई परेशानी नहीं होती, वो दे देते हैं। कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो जो पहला ग्रुप मैडम ने बताया है कि जो सैंपल देने में ही टालम टाल करते हैं, टालते हैं, दाएं बाएं करते हैं, तो ये सब लोगों का थोड़ा सा साइकोलॉजी समझने की जरूरत है हमको। पहले क्या था, जब बच्चे नहीं होते थे, बांझपन होता था, निसंतानता होती थी, तो पूरा दोष महिलाओं को दिया जाता था, है कि नहीं। पुरुष को कोई कोई कुछ बोलता नहीं था। तो लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी हम लोग सब जानते हैं, साइंस जैसा आगे बढ़ा है, मेडिकल साइंस, तो जब बांझपन होता है तो स्त्री और पुरुष दोनों में प्रॉब्लम हो सकते हैं। पुरुषों में 40 से 50% प्रॉब्लम देखे गए हैं। तो ऐसे में अगर आपको बेबी चाहिए, बच्चा अपने आप से नेचुरल तरीके से नहीं हो रहा है, तो पुरुष का भी जांच करना जरूरी है, ये आपको समझना जरूरी है। इसलिए आप टालम टाल न करें। फिर दूसरा जो प्रॉब्लम होता है उनके मन में, यही लोगों के मन में एक सवाल होता है कि अगर जांच में कुछ गड़बड़ आई तो सारा दोष मेरे ऊपर आएगा। तो ये दोनों जो चीजें हैं, टालना और ये डरना कि अगर मेरे में खराबी आई तो क्या, इसका कारण है पुरुषी अहंकार। ठीक है, अगर गड़बड़ हो गई, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तभी तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना। आप समझ लीजिए आपके शरीर में कोई घाव है, तो आप अपना घाव को छुपा के क्या करेंगे, वो जो प्रॉब्लम है और ज्यादा बढ़ जाएगा। आप अपने घर वालों से, पत्नी के साथ शेयर करें, डॉक्टर के पास आए, उनको दिखाए, घाव की मलहम पट्टी हो जाएगी, दवा हो जाएगी और ठीक हो जाएगा। तो भागने से कोई चीज होगी नहीं। आप जो प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट करें, डॉक्टर के पास जाइए, टालम टाल ना करें, अपना सीमेन का जांच करें, क्योंकि अभी अगर बच्चा चाहिए तो दोनों का जांच होना जरूरी है। फिर दूसरा जो ग्रुप है, जहां पे वो बंदा जो है सीमेन की जांच करने तो गया तो है, लेकिन सीमेन निकालने में उसको परेशानी हो गई। ओके, उसका जो मिशन था वो फेल हो गया। तो जब वो हमारे सामने आता है तो उसके लटका हुआ चेहरा देख के ही हम लोग समझ जाते हैं कि भैया सीमेन सैंपल नहीं निकल पाया। बहुत सारी महिलाएं, मतलब पत्नियां जो होती है, इस बात को समझ जाती है, कोई नहीं जी, हो जाएगा, ऐसा बोल के इस बात को संभाल लेती है। कुछ महिलाएं होती है, उनके चेहरे पे नाराजगी जो होती है वो साफ दिखती है। वो सोचते, बताइए, हम लोग को इतना झेलना पड़ता है, इतने ताने सुनने पड़ते हैं, जांच के लिए हमको इतने बार खून लिया जाता है, इंजेक्शन दिए जाते हैं अंडे बनाने के लिए, अल्ट्रासाउंड किया जाता है अंदर से, फिर नली की जांच तो कितनी पेनफुल होती है, दूरबीन की जांच, प्लस ये सारी चीजों को हमको झेलना है, और ये आदमी एक सादा सीमेन का जांच नहीं दे पा रहा है। ओके, घर में तो बराबर से निकलता है, इधर क्या हो गया। तो देखिए, हम आपकी जो भावना है वो समझ रहे हैं, और जो आपका पति है वो भी जानबूझ के ये सब नहीं करता है, उसके लिए भी उसको कुछ परेशानी है। तो आप जो बोलते हैं ऐसा क्या हो गया, तो घर में तो निकल जाता है, लेकिन जब आप इधर लैब के पास आए, हॉस्पिटल में, तब निकलने में परेशानी।
तो ये ऐसा हो गया कि माहौल चेंज हो गया है। घर में क्या होता है, उसका अपना इलाका है, ओके, अपना घर है, अपना बेड है, अपनी पत्नी है और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी मर्जी है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, इलाका अलग हो गया, अलग इलाका है, डॉक्टर का हॉस्पिटल है, अलग बेड है, अलग कमरा है, और उसमें आपको डिक्टेट किया जाता है कि ये लो डब्बा, जाओ और सीमेंट का सैंपल लो। कुछ लोग इसमें हड़क जाते हैं, नहीं दे पाते, ऑन डिमांड सैंपल प्रोड्यूस नहीं कर पाते। अभी हस्तमैथुन करने की भी उनको अभी आदत नहीं है, बचपन में हो जाता था, लेकिन अभी सेक्स करके निकालते हैं, पत्नी भी नहीं है साथ में, बाहर बैठी है ओपीडी में, तो मैस्टरबेशन की आदत भी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको कमरा दिया है उसमें आवाज आती है आसपास की, तो मन थोड़ा डर जाता है, फियर ऑफ फेल्योर हो जाता है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपका मिशन फेल हो गया है, लेकिन मिशन इम्पॉसिबल नहीं हुआ है, ये पॉसिबल होगा। आप जाइए डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपकी बात को समझेंगे, अगर जरूरत पड़े तो आपको कुछ सेक्स स्टिमुलेंट देंगे, कुछ दवाइयाँ देंगे, घबराहट ज़्यादा है तो उसके लिए भी दवाई देंगे। अगली बार जब आएंगे तो आपका सीमेन सैंपल निकल जाएगा। लेकिन लोग बोले नहीं निकला तो, अरे भैया आप मन को शांत रखिए, निकल जाएगा। अगर नहीं निकला तो देयर आर अदर वेज, कुछ अन्य तरीके भी हैं, जैसे आप अपने घर से निकाल के दे सकते हैं, अपनी पत्नी की हेल्प ले सकते हैं, कॉइटस इंटरप्टस कर सकते हैं, एक नॉन टॉक्सिक कॉन्डम होता है, उसमें आप कलेक्शन करके दे सकते हैं। हमारे यहाँ पे तो वाइब्रेटर वगैरह भी रखा हुआ है, लेकिन अभी तक हमारी प्रैक्टिस में उसकी जरूरत नहीं पड़ी, लोग दे देते हैं सैंपल। हाँ, कुछ लोगों के लिए स्पर्म फ्रीजिंग करनी पड़ती है, लेकिन वो इस कारण के लिए नहीं। कुछ लोग जो होते हैं वो बाहर बाहर देश में काम करते हैं, बाहर रहते हैं, इधर पत्नी का इलाज चलता है, तो अपना स्पर्म वो दे देते हैं, हम उसको फ्रीज करके रखते हैं, और जब जरूरत पड़े तो हम उसको यूज करते हैं। तो जो आईवीएफ इक्सी जो तीसरा ग्रुप है, जहाँ पे सैंपल देने में उनको परेशानी होती है, तो इन लोगों के लिए ये भी किया जा सकता है। आप समझ गए कि नहीं? अब अगर ऐसा लगेगा, आप उस वक्त टेंशन की वजह से, परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से, मन में जो ब्लॉक होते हैं उसकी वजह से अगर टेंशन में सैंपल नहीं दे पाए, तो बहुत पहले आप अपना सैंपल निकाल के दे सकते हैं, डॉक्टर उसको फ्रीज करके रख सकते हैं। तो हमारी प्रैक्टिस में हमने देखा है, हम केवल आपकी सांत्वना के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस में देखा है कि 99.99% लोग सीमेन निकाल के दे देते हैं। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। मेरी बातें सुनने के लिए धन्यवाद। आपने डॉक्टर साहब से समझ लिया सीमेन सैंपल देने में अगर परेशानी हो रही है तो क्या कारण हो सकते हैं, और उसका उन्होंने सॉल्यूशन भी बताया। तो ये वीडियो आपको अब तक काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अब बात आती है, जब आप सीमेन सैंपल देते हैं तो आप ये जानना चाहते हैं आपकी रिपोर्ट सही है कि नहीं है, तो वो क्या पॉइंट्स होते हैं सीमेन में, हम लोग क्या चीज़ें देखते हैं, क्या चेक टेस्ट होते हैं, क्या चीज़ें चेक करी जाती हैं कि जिससे आपको पता चलता है आपकी रिपोर्ट सही है या गलत, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सेव और सब्सक्राइब करें, और अगर इससे संबंधित कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, हम बहुत जल्दी ही आपकी क्वेरीज का आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।